फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयोः, अ, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फलम, चलिए। फले, हाँ, हे फलनि। बोलिए बोलिए। हे फलम। हे फले, हाँ। हे फलनि। फलानी। ठीक है। फल, चलिए, सॉरी, बढ़िया है। फलानि। करेक्ट, फलानि। गुड गुड गुड, फलानि अच्छा लिखा है अच्छा मैंने। है। बोल। एक बार कुंजल जी, आप मुझे एक बार गुरु शब्द रूप सुना सकते हैं? गुरु शब्द रूप। आप अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ से ऑप्शन देता हूँ। अभी म्यूट है, आप वापस से अनम्यूट कीजिए। गुरुः गुरु गुरुवः गुरुं गुरुवं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुर गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्य। गुरुभ्यः गुरुभिः। हाँ, आप ये सिर्फ लिख के बताना ना, लास्ट वाला मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है ठीक है। आफ्टरवर्ड्स उसमें कुछ भी नहीं, बस गुरु गुरु भी भी। है। अच्छा, हाँ। और उसमें छोटा भी। बस वो एक ही रस्व। मात्रा है और विसर्ग है। हाँ हाँ। जी। गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरौ हाँ जी। गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरौ गुरुवे गुरुवोः गुरूणामः गुरौ गुरुवौ गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरु। चलिए, अच्छा है। लेकिन अभी दोनों ही लोगों ने मुझे देख के सुनाए। जिन दो लोगों से मैंने पूछे, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ऐसा याद करो कि आप लोग बिना देखे बोल सको। फिर भी जैसा मैंने आपको अभी मैसेज किया, मैं आज आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ। सारे शब्द रूप नहीं, शब्द रूप क्या चीज होती है, संस्कृत लैंग्वेज को हमें क्यों पढ़ना है, तो वो हम रिवाइज करते हैं। और उसके बाद वापस से मैं पूछने पे आऊंगा। अभी जितनी हमारी क्लास चलेगी, 2-3 क्लास में, उसमें आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से याद चाहिए। फिर भी आज की क्लास के लिए हम शब्द रूप क्या होते हैं आज सम अप करेंगे शब्द रूपों को। इसके लिए मैंने एक बहुत इजी लैंग्वेज की पीडीएफ आप लोगों की निकाली है, मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा बाद में। अभी के लिए बस आप इधर ध्यान दीजिए इस पीडीएफ पे। हाँ, आ रही होगी आप लोग की स्क्रीन पर शब्द रूप सामान्य परिचय, है ना? यहाँ से पढ़ भी रहा हूं मैं, ताकि बहुत से लोग है ना, बहुत से लोगों के मन में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या होता है ये शब्द रूप। तो इसके लिए आज आपको इसके थ्रू समझ में आएगा कि शब्द रूप एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग को सुनना है और सबको यहाँ से ध्यान देना है। संगीता जी, आपका हैंड रेज है। अभी आप हैंड डाउन कर ली थी, मुझे पता है आप सुनाना चाह रहे हैं शब्द रूप। पूछूंगा मैं आपसे, अभी रुक जाते हैं। है ना, हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा कोई डाउट है आपको कुछ। चलिए। एक डाउट है। ध्यान से। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो है आप बोल रहे हो वो हमें पीडीएफ में मिलेगा तो हम उसका मिले मिल जाएगा ना। बस अभी आप क्लास में क्यों नहीं भेज रहे हो, फिर आप लोग पीडीएफ में देखोगे। अभी नहीं देखो, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखो, आफ्टर द क्लास आई विल सेंड इट। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका चलिए। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना फिर हम इसे। हाँ बिल्कुल, इसका तो निकालना है आपको वैसे भी। ठीक है। मैं आपको साथ में लिखा करूंगा कौन से टॉपिक्स आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, कौन से नहीं। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है सबसे। ठीक है। चलिए, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग को देख भी रहा हूँ कि आप लोग कैसे सुन रहे हो। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। इकाई मतलब होता है यूनिट। कोई भी एक वाक्य फॉर्म होता है, तो उसमें सबसे छोटा होता है क्या, कोई वर्ड। और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिलकर के एक साथ क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टुगेदर अ सेंटेंस। ठीक है। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप, जैसा आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा, संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन।
सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव्स आदि एक्सेट्रा होते हैं। शब्द एक ही होता है, शब्द मतलब अलग अलग शब्द होते हैं और हर एक शब्द की अपनी अलग अलग पहचान होती है। कोई शब्द संज्ञा होते हैं, कोई शब्द सर्वनाम होते हैं, कोई शब्द विशेषण एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई भी सेंटेंस वाक्य बनता है तो तीन चीजों से बनता है। कौन कौन तीन चीजें होती हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि आप क्रिया को छोड़ दो और क्रिया को छोड़ने के बाद जो बाकी दो चीजें बचती हैं हम उसकी बात करेंगे अभी। देखिए क्या आगे लिख रहे हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, भाव मतलब क्रिया बोला यहाँ पे, ठीक है, फीलिंग्स आदि का बोध, बोध मतलब ज्ञान कराती है जो, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा आपको पता ही है, आपने स्कूल्स में खेला होगा गेम, मतलब आप लोगों ने तो नहीं, लेकिन आपके बच्चों ने, हमारी एज के जो बच्चे, नेम प्लेस थिंग एनिमल, ऐसा एक गेम हम खेलते हैं। तो किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब चीजें क्या होती हैं? संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन। ठीक है। आगे देखिए, ये नाउन वगैरह कहाँ से आ गया अचानक शब्द रूप में? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द रूप, मतलब शब्दों के अनेक रूप, कितने कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो वो उनमें से कोई शब्द संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसी बात की गई कि मैं पहले आपको बता दिया संज्ञा किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को जब हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हिंदी भाषा में जो शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा में उनका प्रयोग करने पर उन शब्दों को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। ठीक है। पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु, मतलब पद बनाने के लिए, देखो आपका डाउट हो सकता है नहीं कि भाई ये संस्कृत में तो, सॉरी हिंदी में तो कुछ था ही नहीं ऐसा, कहाँ से सारी विभक्तियां आ गई, तीन वचन कहाँ से आ गए? हिंदी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम वही बता रहे हैं कि हिंदी के एक शब्द को जब संस्कृत भाषा के एक पद में, पद मतलब बता दिया आपको, संस्कृत भाषा के शब्दों को हम पद कहते हैं। तो जब संस्कृत भाषा में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या होता है? इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। ठीक है। समझ आया आपको विभक्तियां क्यों लगाई जाती हैं? कि भैया उन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में कर सके, संस्कृत भाषा के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसको सही सही शब्दों का प्रयोग कर सके, इसलिए सात विभक्तियां उन्हीं शब्दों में लगाई जाती है। इन शब्द रूपों, पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। तो ये हमारी बात पहली हो चुकी है। सात विभक्तियां होती है, तीन वचन होते हैं, उसी प्रकार तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना? कुछ भी इसमें नया नहीं है। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां सात होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुख कहलाते हैं। अच्छा ये थोड़ी कठिन, ये थोड़ा नया चीज आ गई भैया, ये क्या बात बोल दी यहाँ? पाणिनि जो वर्ड यहाँ पर लिखा है, संस्कृत व्याकरण के सबसे महान आचार्य किसी को या पंडित किसी को बोला गया है, उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। और जो ये सात विभक्तियां है, तीन वचन है, किसने डिसाइड किया, किसने दिया ये सब? तो पाणिनि नाम के आचार्य ने ये सबको डिसाइड किया है। एक आपको एक और बात अगर मैं बताऊं तो आप आचार्य पूज्यपाद का नाम सुना है आपने? आचार्य पूज्यपाद, इष्टोपदेश ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि जिन्होंने लिखा है। तो जब सुना। पाणिनि की, जिन्होंने नहीं सुना उनको बता देता हूँ, हमारे जैन ग्रंथों में इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है, सर्वार्थ सिद्धि नाम का टीका ग्रंथ है, ऐसे कई सारे महान ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद ने लिखे हैं, हमारे आचार्य हैं। तो जब पाणिनि की समाधि हो रही थी तब पाणिनि पूज्यपाद स्वामी के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए आप जाके क्या लिखिए, संस्कृत आप भाषा लिखिए, आप जाके संस्कृत भाषा में कुछ लिखिए।
मतलब पूरी दुनिया जिनका संस्कृत पढ़ रही है, पाणिनि, ऐसे पाणिनि भी किनके पास आए थे? हमारे जैन आचार्य पूज्यपाद के पास आए थे। हालांकि पूज्यपाद स्वामी ने इनकी संस्कृत कंटिन्यू नहीं करके जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जो हमारा जैनों का ग्रंथ है, वो लिखा। बट आप समझ सकते हो कि हम जिस संस्कृत को पढ़ रहे हैं, वो संस्कृत लिखने वाले पाणिनि भी किसके पास आए थे? हमारे आचार्य पूज्यपाद के पास आए थे, ऐसा कहा गया था। एक स्पेशल चीज बताइए जो हमने यहाँ पर पढ़े ना आपने, ये देखो, ये चीज आप छोड़ दो, ये अभी आपको काम नहीं है, अभी ये कठिन चीज हो जाएगी, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं आगे सीधे। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, राम, राम में विषय जोड़ के राम हो गया, औ जोड़ के राम हो गया, भी जोड़ के राम भी हो गया, भ्याम जोड़ के रामा भ्याम हो गया। तो एक ही शब्द में इतने सारे प्रत्यय मिलाने से वो एक शब्द के इतने सारे रूप बन गए। ठीक है, इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी, देखिए, संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी शब्द रूप है उनका संबोधन देखोगे तो 90% वो एकदम किसकी तरह है? प्रथमा विभक्ति की तरह ही होता है। हाँ, रूप निर्देश में रूप भेदों को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जब हमने इतने सारे शब्द रूप पढ़े ना अभी, उनमें से कुछ शब्द संज्ञा शब्द होंगे, कुछ शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप होंगे, और कुछ संख्यावाचक शब्द रूप होते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्णों में रखा जा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए इसमें क्या लिखा है? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत। ये सब पढ़े ना हमने पिछली क्लास में, ये सब शब्द रूप मैंने आपको बताए थे, है ना? तो ये सारे शब्द रूप जो हैं, अकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है। इकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई आता है। तो ये सारे अ क्या है, ई क्या है, उ क्या है? स्वर है। स्वर है कि नहीं? पहली क्लास याद है कि नहीं आप लोगों को? ये सारे स्वर हैं, तो इसलिए इनको स्वरांत बोल दिया। और जैसे ये बालक शब्द रूप हमने पढ़ा था, गुरु शब्द रूप पढ़ा, कवि शब्द रूप मतलब कवि मति की तरह चल जाएगा, मति शब्द रूप पढ़ा था, नदी शब्द रूप पढ़ा था, पितरी शब्द रूप, वो शब्द रूप आपको याद आ रहे कि नहीं आ रहे? ये सारे शब्द रूप पढ़े ना हमने पिछली क्लास में। अब वो कितने याद है ये तो भाई धीरे धीरे पता चलेगा। व्यंजनांत अभी छोड़ दीजिए आप, अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, ये देखिए, अकारांत शब्द रूप यहाँ पर दिया हुआ है, बालक शब्द रूप बिल्कुल राम शब्द रूप की तरह चलता है। ठीक है, देखिए नीचे के लिखा है, वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे। बालिका शब्द रूप दिया है, किसकी तरह चलता है बालिका? रमा की तरह, है ना? लता, बाला, विद्या आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इस प्रकार ही होंगे। फिर देखिए फलम शब्द रूप दिया है, अकारांत नपुंसकलिंग, किसकी तरह बनता है? फल, पत्र की तरह, है ना? तो ये सब मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि ये सब इस प्रकार बनेंगे। ये राजा शब्द रूप भी आपको बता दिया था मैंने पिछली क्लास में, राजा नकारांत शब्द रूप है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने स्वरांत शब्द रूपों को तो देख लिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा बेसिक बेसिक मैंने आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन वापस से दिया कि भैया क्या होते हैं शब्द रूप, किस प्रकार से हमें शब्द रूप को समझना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, अब आप में से कितने लोगों को कोई ना कोई शब्द रूप याद है? मुझे आपसे हैंड रेस करो, पूछने का मैं देखता हूँ अभी किस किस को थोड़े बहुत भी शब्द रूप याद है। एक आधा शब्द रूप भी याद है तो हाथ उठाना है। वो ऐसा वाला हाथ नहीं उठाओ, वो हैंड रेस वाला हाथ उठाओ। मुझे पूछना है क्योंकि आप लोगों से पढ़ाई तो हमारी होती रहेगी, पहले मैं पूछता हूँ आप लोग कितना समझ आ रहा है। पहले आपने क्लास में जुड़ते थे 50 लोग, अब हो गए 30 लोग। आगे कितने कम होने वाले पता नहीं मुझे। चलिए अनूप जी, आपको कौन कौन शब्द रूप याद है? कौन सा था? आपको कौन कौन राम, से शब्द रूप याद है? राम, और राम, राम, रमा और पत्र, पत्रम। ठीक है, और
पंडित जी अभी इतना ही हो थोड़ा पाए। सा याद चलिए याद कोई नहीं किया बात सर नहीं, वो। सुनाइए, चलिए रमा शब्द रूप सुनाइए। रमा रमे रमा प्रथमा रमाम रमे रमान द्वितीया देख के नहीं, रमा आप देख के द्वितीया। नहीं सुना रहे, मैंने बोला तो सुना याद जिनको है, देख के नहीं सुनाना मुझे। सर, राम का याद है सर। नहीं, राम का तो हरे राम हो रहा है आप लोगों का, बस आगे भी तो बढ़ना है। चलिए, योगिता जी, आपको कौन कौन से शब्द रूप याद है? योगिता जी, अनुज जी आप म्यूट कर लीजिए। क्या सर? भैया अभी तो ये पुल्लिंग वाला ही म्यूट याद है, म्यूट, बालक और राम वाला ही। चलिए सुनाइए, सुनाइए सुनाइए। बालकः बालको बालकः बालको बालकाः बालक बालकं बालक कहाँ बालकं तक ली जा बालको रही बात? बालकान् बालकान् वापिस 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 वापिस। बालकः बालको बालकाः बालकं बालको बालकान् हाँ शाबाश। फिर बालकान् बालकान सही बालका है। सही है क्या? आप बताओ, मैं बाल कहाँ से बताऊंगा, मुझे बालकेन थोड़ी ना याद है। बालकेन बालकेन हाँ बालकेन जी आगे। हाँ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकैः बालकैः, ठीक है। फिर आगे चतुर्थी विभक्ति। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः हम्म, आगे बालकस्य बालकाभ्याम बालकेभ्यः फिर बाल षष्ठी में क्या होगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? कौन सा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति। जी, एक मिनट ऐसे एकदम से ये वाला नहीं बताऊं मैं। कोई बात नहीं, चलिए चलिए ठीक है, मैं समझ गया बालकस्य आपका। बालकस्य बालकस्य बालकयोः। बालकस्य बालकयोः और बालका बालकानां आगे फिर बालके। बालके बालकयोः बालकेषु हम्म, ठीक है हे ठीक है, बालक समझ हे समझ गया, बालकः कोई हे दिक्कत नहीं, बालके। समझ गया। आउट ऑफ 31, 31 में दो डिवाइस तो मेरे हैं, 29 सिर्फ 5 लोगों के हाथ खड़े हैं। मैं ये 3 से एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसको 2 हफ्ता हो गया मुझे 3 शब्द रूप बताए हुए, राम रमा और बालक। सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाना है ना, मैं आगे अब आपको शब्द ही बनाने आएंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई एक्सपेक्ट कि ये 3 शब्द रूप तो आपको याद हो। जी प्रवीणा जी, आपको कौन कौन शब्द रूप याद है? पूछूंगा मैं तो, अब से पूछना पूछना, आगे कोर्स नहीं पड़ेगा, अब पहले पूछना पूछना होगा। सर मुझे राम का और फल का बरोबर याद है, रमा का याद है पर थोड़ा थोड़ी गलतियां होती है उसमें। आपको स्त्रीलिंग हो कि स्त्रीलिंग का याद नहीं है, ऐसा कैसे काम चलेगा? नहीं ऐसे याद है पर थोड़ी मिस्टेक्स अच्छा आपको निकलेगी। पक्का याद है राम शब्द रूप और पत्र शब्द रूप पक्का पक्का याद है? पक्का। बोलिए, सप्तमी एक वचन बोलिए पत्रम का। अ, पत्रे बोलिए षष्ठी द्विवचन। द्विवचन षष्ठी पत्रायोः द्विवचन, पत्रायोः ठीक है। तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, बालक का, बालक का द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन द्वितीय बालकान द्वितीय बहुवचन। बालके है हाँ सही है बालकान सही है सही है। पत्र का पंचमी बहुवचन, पत्रेभ्यः कौन आपका साथीदार कौन है जो आपके साथ बोल रहा है? सॉरी चलिए, मैंने बोल दिया हाँ मैं नो प्रॉब्लम, अगर आपको याद है तो आप हैंड रेस कीजिए ना। चलिए, गुड, अच्छा है, प्रवीणा जी ने फिर भी अच्छा याद किया। चलिए, आ किससे नहीं पूछा हैंड रेस, बस संध्या जी, बोलिए संध्या जी, आपको कौन कौन से याद है? एक ही थोड़ा वो भी अटक अटक के, पक्का पूरा याद नहीं है। बालिका कौन सा? बालिका बालिका पुल्लिंग। सुनाइए, चलिए बाली का सुनाइए। बालिका बाल बालिक बालिकयो कहाँ पहुंच गया, बालिका से बालिका हुई।
बालिका, बालिके, बाल, बालकियों। वापस वापस याद करना, भी याद नहीं तो मैं आपको। देख के बोल ऐसे सकती नहीं, हूँ। देख के तो फिर पूरी दुनिया बोल देगी। देख के थोड़ी ना, आप किस नाम के संस्कृत विद्यार्थी हो अगर आप तो बिना फिर वो गलत देख ही के नहीं होता बोल। है, तो ना देख के बोले अभी मैं तो। आपसे सिर्फ 3 शब्द एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप भले धीरे धीरे कर लेना, करना तो सारे ही है। राम, रमा मैं और सुना दूं पालक भैया? शब्द। एक सेकंड, हाँ जी, आ रहा, आशीष जी को भी मैं आ रहा था। फिर भी बस एक बार मैं बोल देता हूँ कि राम शब्द ग्रुप, रमा और फल शब्द ग्रुप तो याद करने ही है कंपलसरी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और रिकॉर्डेड है, तो जो लोग भाग जाएंगे तो फिर उनका मुझे ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी उनका फिर क्या करना है, ठीक है। चलिए, आशीष जी कौन कौन से याद है आपको? भैया वो फर्स्ट क्लास के तीनों, ह्रस्व करांत पुल्लिंग वाला, और आकारांत स्त्रीलिंग वाला, और नपुंसकलिंग, ये तीनों याद आकार हैं। से तो रमा हो गया। हाँ, और इसके अलावा इकारांत पुल्लिंग है, हरि, हाँ, ओके। हरि और सुनाई, हरि शब्द रूप गुरु, सुनाई, हरि हरि शब्द ही। रूप सुनाई। हाँ, हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्य, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्यो, हरीणाम, हरौ, हरौ, हर्यो, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, अच्छा याद है, बढ़िया। और आप गुरु शब्द भी कह रहे थे ना, वो गुरु भी याद हाँ है ना? हाँ एक हाँ। क्वेश्चन था। एक मिनट, मुझसे कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? हैंड प्रेस करके पूछिए, मैं इतने सारे लोगों में देख नहीं पाता हूँ कौन पूछ रहा है। अ, अनु जी, हाँ जी, अनु जी बोलिए। हाँ, मैं सर देख के बोल सकती हूँ, वैसे मुझे नहीं याद है। नहीं, रुक जाइए, देखने वालों को मौका देंगे आगे अभी। हाँ, इधर प्रतिभा जी ने हाथ उठाया था, फिर हाथ नीचे क्यों कर लिया? प्रतिभा जी, आपकी प्रतिभा कम कैसे हो गई? नहीं, एक्चुअली कि अभी पाठशाला जाना है मुझे, तो इसलिए मैं अभी क्विट करूंगी, तो बाकी का लेक्चर बाद में हाँ, सुनूंगी। ओके, याद करना है लेकिन, है ना? हाँ, याद जी, तो है, मतलब कुंदन जी। राम हाँ, और रमा और फल, फल का, ये तीनों याद ठीक है। है, वेरी गुड। चलिए, कुंजल जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए कुंजल जी। भैया कोई ट्रिक है क्या इसको याद करने की? देखो, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक तो नहीं है, लेकिन ट्रिक जैसी ही काम करेगी, ठीक है। आपको सभी शब्द रूपों के सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करना है। तृतीया से सप्तमी सेम है। कैसे सेम है? आप सब द्विवचन देखो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सब में भ्याम 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 है। गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, तो सब में भ्याम 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 है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन, ठीक है। अब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का बहुवचन भी फिक्स है। तृतीया बहुवचन क्या बनता है? गुरु भी, बालका भी, बालिका भी, ठीक है। और बहुवचन क्या बनता है इनका? भ्यः भ्यः, बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः, गुरुभ्यः गुरुभ्यः, नदीभ्यः नदीभ्यः, ये भी सब में फिक्स है, ठीक है। अब बस तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन बहुवचन क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए आप षष्ठी सप्तमी पर। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन फिक्स है। बालकयोः बालकयोः, हरयोः हरयोः, नद्योः नद्योः, मतयोः मतयोः, फिक्स है कि नहीं है? मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कुंजल जी, ठीक है। षष्ठी सप्तमी हुआ द्विवचन। अब षष्ठी सप्तमी का बहुवचन पकड़िए। षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? बालिका नाम, नदी नाम, गुरु नाम, सब में। और सप्तमी का बहुवचन क्या होता है? गुरुसु, बालिकासु, बालकेशु। तो कहीं पे सु, स्त्रीलिंग में सु लग जाएगा और पुल्लिंग में शु लग जाएगा। और जहाँ पे षटकोण वाला शु लगेगा वहां पे ए चढ़ जाएगा, बालकेशु। और जहाँ पे सु लगेगा वहां पे आ लग जाएगा, तो बालिकेशु नहीं बनेगा, बालिकासु बनेगा, ठीक है। बाकी संपूर्ण प्रथमा की तरह है, ठीक है। अब बचा क्या? तो बचा हमारा तृतीया से सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। अब ये सब में अलग अलग है, लेकिन एक बेसिक ट्रिक जैसे आपको अपनाना है। जैसे अगर आपको याद करना है नदी शब्द रूप, तो आप 5 चीजें याद रखो।
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन बता रहा हूँ। या, यही, यहाँ, यहाँ, याम। क्या बोला? या, यही, यहाँ, यहाँ, याम। नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः, नद्याम। क्लियर? अब यही ट्रिक आप बालिका में लगा सकते हो कि नहीं, मुझे बताओ। बालिकाया, बालिका यही, बालिका यहाँ, बालिका यहाँ, बालिका याम। ठीक है, समझ आया? अब जैसे अगर आपको कोई जिसमें व एंड में आ रहा है ऐसा कोई शब्द याद करना आपको, तो वाह, वे, वह, वी, ऐसे करके साधवा, साधवे, साध, ऐसे करके, मतलब सेम ट्रिक इसमें सब में लग जाएगी। समझ आया आपको शब्द रूप याद करने का तरीका? प्रथमा द्वितीया आपको बस याद करना है, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक तो पूरा ट्रिक से याद हो सकता है। और तृतीया से सप्तमी में द्विवचन बहुवचन सबका सेम है, प्रत्यय एंड का सब में सेम है, जिन्हें प्रत्यय कहते हैं। बस उनका एक वचन थोड़ा सा याद कर, वो भी ट्रिक मैंने आपको बता दी। अभी वापस शब्द रूप खोलेंगे हम आपके सामने, उनमें ट्रिक लगाएंगे और बता देंगे। जी, संगीता जी कुछ पूछ रही है, बोलिए संगीता जी। अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ कुंजल जी, वापस आ रहा हूँ मैं आप पे। आपने आपने जो ट्रिक बताई ना, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए तो मैं नोट कर लूंगी। ठीक है, आप में से कोई रिपीट करेगा अभी ट्रिक? ठीक है, या आपने या ये बताया ना, या ये, या वो मैं नाउन। शब्द रूप खोल के बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। पहले डाउट ले लूँ, आ रहा हूँ आपकी चीज पे वापस आ रहा हूँ। कश्मीरा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर आपने जो प्रथम मतलब एक वचन की जो तृतीय से सप्तमी की जो ट्रिक बताई ना, एक बार, हाँ हाँ हाँ, वो वापस वो बता दी। ठीक है, वो मैं वो बता, पूरी नहीं समझ में आई। हाँ वो थोड़ा मैं वापस बता रहा हूँ। उसको थोड़ा स्लो शब्द रूप लीजिए। खोल के बता रहा हूँ, मैं हाँ शब्द रूप भी खोल रहा हूँ अभी आपके सामने, फिर बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी से बताया भी ठीक है, वापस। ओके। अनु जी क्या कह रही है? अनु जी बोलिए। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो याद नहीं हो जाएंगे ये हमें। कैसे याद हो जाएंगे? सेंटेंस बना, आप सेंटेंस बना कैसे हमने पाओगे जब बिना शब्दों प्रैक्टिस के? सीखी थी तब तो ऐसे ही याद हुए थे हमें। नहीं, इसमें क्या है, विभक्तियां बहुत सारी हैं, शब्द रूप बहुत सारे, नियम बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको शब्द रूप का असेसमेंट दूंगा, तो उसमें सीधे असेसमेंट में उन्होंने क्या दिया है, करी का षष्ठी बहुवचन लिखना है। अब कहाँ से लिखोगे आप करी का शब्द षष्ठी बहुवचन? सीधे गुरु का तृतीय विभक्ति एक वचन लिखना है। कहाँ से लिखोगे तृतीय एक वचन, अगर आपको पता ही नहीं शब्द रूप तो? और मैंने इसलिए अभी क्या बोला आपको, इतने सारे याद नहीं करके भी राम, रम, फल शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिए, बाकी ग्रेजुअली याद हो जाएंगे। तीन तो याद कर ही सकते हैं, तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ सारे याद करने को, मैं तीन अच्छे से डाई हार्ट याद करने को बोल रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ हम सारे याद कर लेंगे, और ट्रिक तो बता ही रहा हूँ मैं, है ना? उसलिए तीन तो कर सकते हैं ना हम याद। अनु जी आप प्राकृत पढ़ने वाले, आप तो सारे कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आप सर तो वंदित तो सर्व सिद्धि वाले हैं। सर याद तो काफी है, लेकिन गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं देख के ही कोई बोल रहा बात था। नहीं, कोई बात नहीं, सीखेंगे। जी कुंजल जी कुछ बोल रही थी, बोलिए, फिर मैं आपको वापस ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे लगाना है। हो गया? कुंजल जी को नहीं है कोई डाउट? चलिए, अब मैं आपको जो आपको डाउट है ना कि तृतीया से ये पंचमी, तृतीया से एक वचन वाली जो ट्रिक मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। शब्द रूप खोल के बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इस ट्रिक बताओ, उसके पहले मैंने खोल के रखा था, आप एक बार देख लीजिए, ये वाली चीज समझा देता हूँ, फिर आपको ट्रिक समझा दूँ, ठीक है? अगर आपको पता हो, अभी जस्ट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ रूल्स पढ़े थे रिगार्डिंग शब्द रूप, तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक तो होते हैं स्वर वाले शब्द। तो अभी तक हमने जितने शब्द रूप पढ़े वे सारे अकारांत, इकारांत, उकारांत है। तो अकारांत में अ से एंड हो रहा है शब्द, उकारांत में उ से एंड हो रहा है, इकारांत में ई से एंड हो रहे हैं शब्द। ये सब क्या है? अ क्या है, ई क्या है, उ क्या है, सब क्या है? स्वर है। ठीक है, तो स्वर वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर हमने दो कैटेगरी और पढ़ी थी, एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी किसकी? सर्वनाम की, और एक पढ़ी थी संख्या की। तो सर्वनाम शब्द रूप कैसे चलते हैं और संख्या शब्द रूप कैसे चलते हैं, ये और बता देता हूँ, फिर हमारा शब्द रूप पूरा हो जाएगा। सामने आपके सर्व शब्द रूप आ रहा है। सर्व शब्द रूप, सर्व मतलब होता है सभी जगह, सब। अब सब कोई संज्ञा है क्या? सब किसका नाम है? ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना वस्तु का नाम है, किसी का नाम नहीं, सब क्या है? सिर्फ प्रोनाउन है, तो वो सर्वनाम की कैटेगरी में चला जाता है। तो सर्व शब्द जो आपके सामने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले एक वचन पढ़ रहा हूँ पूरा, फिर पूरा द्विवचन पढ़ रहा हूँ, फिर पूरा बहुवचन पढ़ रहा हूँ। सर्वः, सर्वम, सर्वेण,
सर्वस्मयी, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। एक वचन पढ़ा मैंने ये। द्विवचन क्या है? सर्वौ। इसमें सवौ लिखा है, सवौ गलत है, इसमें आपको रेफ भी जोड़ना है ऊपर, सर्वौ करना है। सर्वौ, सर्वौ, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः। और बहुवचन में आपका बनेगा सर्वे, सर्वान, सर्वे। विसर्ग आएगा यहाँ सर्वे में विसर्ग नहीं लगा, सर्वे, सर्वेभ्यः, यहाँ भी विसर्ग आएगा, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। देखो यहाँ पर भी सेम ट्रिक है, षष्ठी बहुवचन सर्वेषां, बालकानां, बालकेषु, सर्वेषु, सब सेम तो बन रहे हैं शब्द ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सर्वनाम शब्द ग्रुप सर्व। ठीक है, इस प्रकार और भी जो भी हमारे शब्द ग्रुप होते हैं उनको आप इसी ट्रिक से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक और तरीके शब्द ग्रुप हमने जो पढ़े थे, अनुप जी बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? तो षष्ठी बहुवचन क्या होगा सर उसका, सर्व का? आप बताइए अब। सर्वेशाम। सर्वे नाम होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, क्यों? सर्वेशाम ऐसे नाम कैसे? देवानाम। नहीं नहीं, सर्वेशाम, सर्वेशाम सही है, सर्वे नाम नहीं, सर्वे नाम तो कोई शब्द ही नहीं होता, सर्वेशाम। ठीक है, कई की जगह पे आपको शब्द बदल जाते, ट्विस्ट हो जाते, इसलिए वहां पर याद करना भी जरूरी है। अब आपके सामने शब्द तो हम युवाम ये सब छोड़ दो, अभी आप ये सब आप काम का नहीं है अभी, ये आपको भी धीरे धीरे समझ आएगा। वैसे ही सारे आपके क्या है, सर्वनामी है, इदम शब्द रूप है गया, अदर्श शब्द रूप हो गया, इन सब के मीनिंग सामने लिखे हैं। अदर्श मतलब एक। अब ठीक है, तो ये सब अभी छोड़ दो आप, सीधे आप ये देखो एक। एक क्या है? एक क्या है? संज्ञा, संख्या। ठीक है, एक संख्या होती है ना, तो ये संख्या है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि संख्या शब्द रूप आपको मैं अगली क्लास में कर रहा हूँ। अभी तो मुझे आप लोग जिस हिसाब से आपने याद किया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी, तो मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूँ ज्यादा। सिर्फ सर्वनाम सर्व शब्द रूप मैंने छोड़ दिया एक और करा के आपको आज। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को, जो मैंने आप में से काफी लोगों को समझ नहीं आई थी, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए संगीता जी एक बार हैंड डाउन कर लीजिए आप, संगीता जी। चलिए, हाँ जी, आप लोग के सामने यहाँ पर आपको हविष एक शब्द रूप दिख रहा है। अब इस शब्द रूप में हम ट्रिक कैसे लगाएंगे? ठीक है, इस शब्द रूप में हम ट्रिक कैसे लगाएंगे? सिर्फ आप एक वचन देखिए, तृतीय विभक्ति से देखिए, ओनली शेष से देखिए। शा, शे, शह, शह, शी। शा, शे, शह, शह, शी। हविषा, हविषे, हविषः, हविषः, हविषी। बालिका में क्या बताया था मैंने आपको? या, यई, याहा, याहायाम। बालिकाया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम। अब जिनको बालिका शब्द रूप याद नहीं है तो वो यहाँ पे हविष से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बालिका शब्द रूप में क्या था? तृतीय से सप्तमी तक एक वचन में एंड एंड का आपको प्रत्यय देखना है, या, यई, याहा, याहायाम। बालिकाया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम। ठीक है, वहां पर ऐसा था। और यहाँ पर क्या है? शा, शे, शह, शह, शी। ठीक है कि नहीं? आपको थोड़ा बहुत ट्रिक समझ आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर देखो आप, मन शब्द रूप देखो, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे? तृतीया से सप्तमी इनका एक वचन देखिए, सा, से, सह, सह, सी। बना कि नहीं बना? सा, से, सह, सह, सी। मनसा, मन से, मनसह, मनसह, मनसी। ट्रिक लग रही कि नहीं लग रही? अब इसमें क्या लगी थी? शा, से, शह, शह, सी। मनसा में क्या लगी? सा, से, सह, सह, सी। एंड एंड का तो सेम एक एक फॉर्मूला दिमाग बन रहा है, राइमिंग बन रही है कि नहीं बन रही है ना? चलो कुछ और शब्द रूप देखते हैं ऊपर।
इसमें कैसे लगेगी? देखिए, सामने संक्षिप्त रूप में ट्रिक लगी हुई है, और संक्षिप्त रूप वाला देखिए जो राइट हैंड साइड पे, ना ने नह नहनी, नामना नामने नामनः नामनः नामनी, शा से शह सहसी, सा से सह सहसी, ना ने नह नहनी। ट्रिक बन रही कि नहीं बन रही? तृतीया सप्तमी एक वचन की बन रही नहीं बन रही? समझ आ रहा है? ना आकार आकारांत, ने चतुर्थी एकारांत, फिर ना ने नह विसर्ग विसर्ग। इसमें भी पंचमी षष्ठी का एक वचन सेम ही बनता है, नाम नह नाम नह, बालिकायाः हविषा हविषः हविषः, है ना? और विसर्ग के साथ ही बनता है। 90% आपका पंचमी षष्ठी विसर्ग और एक जैसा होता है। प्रथमा एक वचन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद कुछ और शब्द रूप देख लेते हैं। ये देखो जगत शब्द रूप, देखो क्या ट्रिक लग रही जगत में। ता ते तह तहती, जगता जगते जगतः जगतः जगती। और 99% सप्तमी विभक्ति एक वचन में ह्रस्व ही होती है, दीर्घ नहीं होती, जगती नहीं है, जगती ऐसा है। ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? द्विवचन और बहुवचन तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। प्रथमा द्वितीय बस आपको याद करना है। तृतीया से सप्तमी में ऐसी ट्रिक देख लो, सा से सह सहसी, ना ने ना नानी, या यही यहाँ। अब बस जैसे बालिका में थोड़ा चेंज था, या यही यहाँ याम हो रहा था वहां पर। ठीक है, तो अभी तो नपुंसकलिंग देख रहे हैं। चलिए कुछ स्त्रीलिंग शब्द रूप की ओर चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द रूप में देखते हैं कैसे क्या हम स्त्रीलिंग शब्द रूप में ट्रिक लगा सकते हैं। देखो नपुंसकलिंग तो क्लियर हो गई। तृतीय एक वचन में क्या लगाना है आपको? आकारांत, फिर उसके बाद लगाना है एकारांत, उसके बाद विसर्ग के दो, पंचमी षष्ठी विसर्ग, और सप्तमी एक वचन में क्या करना है? ह्रस्व ई जोड़ देनी। ठीक है, नपुंसकलिंग के शब्द रूप हो गए आपको याद, उसमें आपको और कुछ नहीं करना। चलिए स्त्रीलिंग शब्द रूप पे आ गए हम। देखो वधु शब्द आप लोग के सामने लिखा हुआ है, वधु। ठीक है, इसमें ट्रिक लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। अब स्त्रीलिंग की ट्रिक क्या लगेगी? बालिका शब्द में क्या ट्रिक लगाई थी हमने? या यही यहाँ 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 पे या की जगह वाह कर दो, क्योंकि यहाँ पे वधु शब्द है ना। वाह वही वाह वाह वाम, वधवई वधवाह वधवाह वधवाम, सॉरी वधवाह वधवई वधवाह वधवाह वधवाम। ट्रिक बनी कि नहीं बनी? बनी। नपुंसकलिंग के शब्द रूपों का क्या फॉर्मूला है? तो किसी एक शब्द रूप का फॉर्मूला आप याद कर लो, जैसे ना ने नहा नहनी, ये लिख लीजिए सब लोग, लिख लीजिए। नपुंसकलिंग को याद करने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया? ना ने नहा नहनी। अब अगर तकारांत शब्द है ता ते तह तहती कर देना। नपुंसकलिंग का ट्रिक हमारा ये बन गया, ना ने नह नह नी। ठीक है, अब स्त्रीलिंग का शब्द रूप का ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, या यही यहाँ यहाँ याम। क्या बोला स्त्रीलिंग में? या यही यहाँ यहाँ याम। ठीक है, तो बालिका में या यही यहाँ यहाँ काम कर देगा। और जब आप वधु शब्द बनाओगे तो या को कन्वर्ट कर लेना है किससे? वा से। तो क्या बन जाएगा? वा वही वाहा वाहा वाम। ठीक है, वधवा वधवई वधवाहा वधवाह वधवाम। ठीक है, कुछ और शब्द देख लेते हैं स्त्रीलिंग के, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो ये भी वाह वाला, ये धेनु भी बिल्कुल वाह वाला है। धेन वाह धेन वही धेन वाह धेन वाह धेन वाम। हाँ, ये देखो आपका बालिका जैसा आगे नदी शब्द रूप, या यही यहाँ याम, नद्या नद्यई नद्या नद्या नद्याम। हुआ कि नहीं? बना ना शब्द रूप? बिल्कुल बना। चलिए ये तो हमने कर ली स्त्रीलिंग शब्द रूपों की बात। अब पुल्लिंग शब्द रूप में कैसे ट्रिक लगाना है? तो पुल्लिंग शब्द रूप देख लेते हैं थोड़े से। हाँ, ये देखो, ये है आपके सामने राजन शब्द रूप। इसमें क्या है? ना ने, अब देखो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द रूप एक जैसे चलते हैं। तृतीया से पंच सप्तमी तक तो नपुंसकलिंग के शब्द रूप किसकी तरह चलते हैं? पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो जो ट्रिक हमने नपुंसकलिंग में लगाई थी वही यहाँ पे लगा दो।
नपुंसकलिंग में ट्रिक हमने क्या लगाई थी, ना ने नह नह नी लगाई थी ना, लगा दो यहाँ पे। राजन शब्द पुल्लिंग है, राजना, इसमें क्या है, ना ने नह नह नी है ना, बस लगा दो यहाँ पे। राजा, राज्ञे, राज्ञ, राज्ञ, राज्ञी। बस ये राजा में आपको इतना याद रखना है कि ज की जगह पे ज्ञ आ जाता है, ठीक है। तो राजा शब्द रूप बन जाएगा राज्ञा, राजानी बनेगा तृतीय व्यक्ति एक वचन में, राज्ञा बनेगी। ये एक्सेप्शनल केस है, बस ये कुछ चीजें याद करने जैसी होती हैं, बाकी सब तो सेम है, ठीक है। और एक दो शब्द रूप देख लेते पुल्लिंग के। हाँ, देखो आत्मा शब्द रूप, ना ने नह नह नी, आत्मना, आत्मने, आत्मना, आत्मना, आत्मनी। बना कि नहीं, बन रहा है ना। तो आपने इतना बर्डन फालतू ले लिया था। ये देखो करें शब्द रूप में क्या करो, ना, अब न की जगह न कर दो, नाणी नाणी, करीणा करीणे, करीणा करीणा करीणी। और सप्तमी एक वचन में ई की मात्रा कौन सी लगेगी, ह्रस्व ई का प्रयोग होगा, दीर्घ ई का प्रयोग नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे दीर्घ का प्रयोग होता है, तो वो दीर्घ का प्रयोग पता है कहाँ होता है, जैसे आप इसके देखो करीणी देखो, तो प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन में ह्रस्व ई है, जैसे र में, करीणी में, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन देखो, करीणी में र में क्या है, ह्रस्व ई है, और नी में दीर्घ ई है। अब वो जाके बदल जाएगी इधर, जब बहुवचन बनेगा प्रथमा बहुवचन, तो वो बदल जाती है। इसमें तो नहीं बदली है खैर, पर हमारा एक शब्द रूप था जिसमें द्वितीय प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में जैसी ई की मात्रा थी वो बदल जाती है बहुवचन में जाकर, ठीक है। लेकिन जब हम ये इधर तृतीय सप्तमी का एक वचन लगा रहे हैं, तो वहां पर तो आपको याद रखना है, ना ने नह नह नी, तो नी सप्तमी व्यक्ति एक वचन में ह्रस्वी होगा, कभी भी दीर्घ नहीं होता है। भगवान शब्द रूप के क्या ट्रिक लगाएंगे, ता ते तह तह ती, तकारांत शब्द ता ते तह तह ती, भगवता भगवते भगवता भगवतः, अब भगवती, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता करना है, और जो आपको ऑलरेडी पता है कि वो शब्द रूप हमारा पुल्लिंग है, सॉरी वो शब्द रूप हमारा इकारांत है, ईकारांत है, तकारांत है, उकारांत है, क्या है। अगर नकारांत है तो ना ने नह नह नी, तकारांत है ता ते तह तह ती, उकारांत है तो वा वे, उकारांत में वा कर देते हैं, वा वे वह वी करके। कुंजल जी कुछ पूछ रही है, बोलिए, अभी उनका हैंड रेस था। ऐसा नहीं पूछना शायद कुछ, चलिए आगे भी सेम वही था। आशीष जी कुछ पूछ रहे, बोलिए वारी आशीष। वाला शब्द था सर, मुझे लगता है वारी, इसमें जो हाँ वारिणी, करेक्ट, वारिणी जी। अब आशीष जी कुछ बोल रहे, बोलिए आशीष। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, ये भगवत और भगवन दोनों अलग अलग शब्द हैं या एक ही है? आप बताइए। अब तो ये देखिए, एक चीज होती है एक मूल में तो शब्द होता है। टकारांत आ रहा है, एक नकारांत आ रहा है। हाँ हाँ, तो अलग हो गए ना। भगवन में दोनों क्या अलग, है, एंड में क्या है, न है। नकार, देखिए हाँ। भगवत गीता होती है, भगवान गीता नहीं होती। भगवान हम किसी भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, और भगवत मतलब जब हम किसी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो भगवत ऐसा उनकी तुल्य प्रयोग कर लेते हैं। बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं, वो तो सिर्फ शब्द अंत जिससे हो रहा है, त से एंड हो रहा है तो तकारांत, न से खत्म हो रहा है तो नकारांत, ऐसा। किसी और को कुछ पूछना है? शेलना जी कुछ बोल रही है, बोलिए शेलना जी। सो सर, काफी ये जो है वो तीसरी विभक्ति से सातवीं विभक्ति एक वचन में, ये आपने जो एक वचन, बताया वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बिल्कुल ओके, और फिर जी, आपने जो बिल्कुल बताया वो स्मॉल ट्रिक से अपना द्विवचन और बहुवचन का हमें तकरीबन वो सेम, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम आइडिया हो होता जाएगा है, जी। जी ऑलमोस्ट आइडियल होता है। तो लेकिन जी, सर ये पूछना था कि नॉर्मली ये सारे शब्द रूप में मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये एप्लीकेबल हो जाता है या एक्सेप्शन ज्यादा मेजोरिटी होते हैं? 95% है ओके, एप्लीकेबल है, फैंटास्टिक। एक्सेप्शनल ओके, तो सर आपने जो 5% है। मुझे, हाँ जी, जी, जो आपने जो बताया और मुझे जो समझा है सर, मीन्स हमें मेन तो तीन शब्द को उसको बाइफरकेट करना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। और उसका जो आपने एक वचन हमें बताया है तीसरे से सातवीं का, वो अगर याद कर लेंगे तो शब्द रूप में हम एप्लीकेबल उसको कर सकेंगे आसानी से। आसानी से मैंने आपको लिखवाया ना तीनों के, नपुंसकलिंग में क्या ट्रिक जी लगाना जी है। जी 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 देखिए मैं जी। आपको बताता हूँ, समराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, समराइज करते हैं। अब शेयरिंग की जरूरत नहीं है, मैं एक सेकंड अपना शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ।
अच्छा ये व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन, एक सेकंड चलिए। आपके सामने जब शब्द आ रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द भी आपके सामने आएगा, बेसिकली आपको ज्यादा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता है। सिर्फ आपको सबसे पहले ये पता करना है कि वो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग। ठीक है, इतना आपने पता करा। नहीं पता चल रहा है तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि तकारांत है कि नकारांत है कि उकारांत है कि क्या है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी अलग है, ना ने ना ना वाली ट्रिक आप लगाएंगे पुल्लिंग में, और अगर वो शब्द आपका स्त्रीलिंग है तो वहां पर या याम वाली ट्रिक आपकी लगेगी। इसलिए आप ये पता कर लो कि वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बाकी अगर आप नपुंसकलिंग शब्द को पुल्लिंग मान भी लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनका रूप सेम चलना है। अब वो आगे जाके प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे कौन शब्द पुल्लिंग कौन सा नपुंसकलिंग है। बट मोटी मोटी बात तो आपको समझ आई गई आज कि आप पता कर लो कि भैया वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इतना पता करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि वो नकारांत है कि तकारांत है कि अकारांत है कि आकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है कि ऋकारांत है। ठीक है, और आपने इतना पता कर लिया तो आपका शब्द रूप बन गया। थोड़ा सा दिखेगा कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा, वो भी आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप उसमें भी सिमिलरिटी आप एक साथ देख लोगे, उसमें भी आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया ट्रिक? अब मैं सर चाहता और हूँ आपके पुलिंग और पास कल। हाँ जी, सर पुलिंग और स्त्रीलिंग डिफरेंशिएट करने के लिए वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, और तकरीबन हमें याद रखना चाहिए हो सके उतना, जैसे हाँ नदी, रमा, इसके अलावा भी वो अगर ज्यादा मैंने से करके आपको हमें एक, याद रखना है। हाँ मैंने एक और चीज आपको असल आपकी क्लास में नहीं बताई, अगर मैंने हूँ तो पुरानी क्लास जो संडे को लगी थी इसकी मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी, आप देख लो। एक क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है। ठीक है, मान लीजिए नदी है, तो आप क्या पूछेंगे, नदी कैसा है कि कैसी है, नदी कैसी है? कैसी क्योंकि है। नदी शब्द, नदी इकारांत है, इकारांत पुल्लिंग भी इकारांत स्त्रीलिंग भी है, तो आप पता कैसे करोगे भैया? तो नदी कैसी है, कैसी है मतलब स्त्रीलिंग। और वैसे ही किसी चीज से क्वेश्चन पूछने में अगर आंसर कैसा है पे आंसर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग। ठीक है, इस तरीके से हम पुल्लिंग से क्लासिफिकेट कर सो सकते हैं। और सो सर अगर नपुंसकलिंग एक सॉरी, आई एम सेकंड एक सो सेकंड, सॉरी, हाँ हाँ चलिए बोलिए, आप बोलिए। आई एम सो सॉरी सर, मैं बीच में बोल रही हाँ थी, हाँ ये हिंदी वाला अगर हाँ हम हाँ, एप्लीकेबल करेंगे तो वो आ जाएगा, राइट? वो हमें आ जाएगा संस्कृत आ का जाएगा। अलग ही होना ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। संस्कृत अलग तो भी, अरे हिंदी भाषा बनी संस्कृत से है, संस्कृत इज द मदर ऑफ सर वो तो लैंग्वेजेस, गुजराती भी संस्कृत से ही बनी है। ऑब्वियसली है ना। तो ये कोई वो हाँ नहीं है कि जी जी, एकदम ही संस्कृत अलग अपवाद भाषा नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत ठीक है सी ठीक। चीज आप सेम लगा सकते हैं। और देखिए, जो भी शब्द नपुंसकलिंग होंगे वो स्त्रीलिंग तो होंगे ही नहीं, पुल्लिंग शायद हो सकते हैं, उसमें आप कंफ्यूजन होगा आपको। तो वो भी धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपको आ जाएगी। मैं अभी आगे नहीं बढ़ा हूँ। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत संख्या के 1 2 3 4 जो हमारी संस्कृत के नंबर्स होते हैं उनके शब्द रूप बताना और रह गए हैं, और छोटा एक रूल है उसका, नेक्स्ट क्लास में बताते हुए आपको कुछ होमवर्क देंगे शब्द रूप के रिगार्डिंग। वो होमवर्क करना है आप लोगों को, फिर नेक्स्ट वीक हम चालू करेंगे आपका धातु रूप। ठीक है, धातु हम चालू करेंगे। आशीष जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ भैया, मैं पूछ रहा था, जैसे तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, आद्य परोक्षम। तो उसमें आदि जो शब्द है वो मति शब्द की तरह से चलेगा, इकारांत। वो चलाइए। स्त्रीलिंग कहलाएगा ना, स्त्रीलिंग कहलाएगा ना वो हाँ, आदि? वैसे आप मुझे बताइए, मैंने इसलिए आपको अच्छा वो चीज बताई थी आपको पहली, आज हमने पढ़ा था 3 प्रकार के शब्द हैं, या तो संज्ञा है, ठीक है, या तो सर्वनाम होंगे, या संख्या। हाँ, आदि शब्द संज्ञा है कि क्या संज्ञा हो सकती है क्या आदि शब्द? आदि मतलब क्या होता है? पहले से, शुरुआत। पहले के दो हाँ, ज्ञान। पहले आद्य पहले परोक्ष मतलब क्या है? पहले के दो ज्ञान पहले परोक्ष के है। तो गए। हाँ, पहले के शब्द संज्ञा हो सकता है क्या? संज्ञा तो नहीं हो गए, पहले संख्यावाची होगा। संज्ञा नहीं है, तो आप उसे नदी बोल सकते हो क्या? नदी की तरह नहीं बोल सकते नदी, क्योंकि एक संज्ञा है। तो या तो वो ठीक है। सर्वनाम हो गए संख्या। अब पहले से कोई संख्या है क्या? एक नंबर संख्या है, एक संख्या है, पहले की संख्या नहीं है। 1 2 3 4 ये संख्या है, ये नंबर है, पहले से नंबर नहीं है, तो ये किसमें चला जाएगा? सर्वनाम शब्द में चला जाएगा। ठीक है, और सर्वनाम शब्द का मैंने अभी आपको सर्व शब्द ही बताया है। तो सर्वनाम के जिस तरीके से एकारांत में रूल चलते होंगे वैसे इसको चलाना है आपको, ऐसा है। ठीक है। ठीक है, तो एक और चीज वापस मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले पता करो आप वो शब्द आपके सामने जो है, भैया वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि संख्या है। ये पता करने के बाद आप पता करो वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है।
ये पता करने के बाद आपको पता करना है वो शब्द अकारांत है कि आकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है। ये 3 चीज आपने पता कर ली, आप अपनी ट्रिक्स लगाओ और शब्द रूप बन जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है, क्लियर। खत्म करें आज ठीक का। अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। पूरा ट्रिक्स आपको याद करा दी, पढ़ाया ज्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन पुराना जो पढ़ा है वो आपको पक्का हो जाना चाहिए। कल का एक दिन और है आपके पास, परसों मुझे याद चाहिए राम, रमा और पत्र शब्द रूप, और बाकी शब्द भी आपसे पूछूंगा, आप ट्रिक लगा सम धातु रूप चालू करेंगे, दैट इज क्रिया। कर्ता कर्म हमने समझ लिया, क्रिया को समझना बाकी है, उसके बाद हम वाक्य बनाने पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमको असेसमेंट भी करने को देंगे एक हम, ठीक है। खत्म करें क्लास आज की। सर आज का वो रूल्स का प्लीज पीडीएफ शेयर कीजिएगा। मैं भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके चलिए, सभी को जय जने, मिलते हैं परसों की क्लास में। याद कीजिए सब लोग, है ना, याद से याद कीजिए। थैंक यू जय जिनेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। कौन कौन से धातु रूप कॉपी में कौन कौन से लिखे हैं? शब्द रूप संगीता जी बोल रही हूँ मैं, आप शब्द कौन कौन